आप रील्स बनाकर रात में रील्स भेजने वालों की क्लास भी ले लेते हो कई बार, डांट भी लगा देते हो जी। आप कहते हो टाइम पे सो जा। अभी आपने बोला भी है कि भाई जल्दी सोओगे, जल्दी उठना है, आप कोई चौकीदार तो हो नहीं, रात 12 बजे तक जगे हो, तो आप कहते हो टाइम पे सो जाओ वरना बीमारी आ जाएगी। लेकिन कई बार टाइम पे नींद नहीं आती है, तो वो समय से नींद आए, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसका कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? इसके 2 सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आप सोने से पहले 2 सिर्फ इलायची खा सकते हो। ये आपको स्ट्रेस फ्री करेगी, आपको नींद आने में हेल्प करेगी। दूसरा मैंने डायमंड मिल्क बताया था। डायमंड मिल्क थोड़ा सा आपको बेसन को देसी घी के अंदर भूनना है। भूनने के बाद आपको उसमें क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए आप। उसके बाद जो भी घर पे थोड़ा पिस्ता, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के उसको आप भुनेंगे। उसमें आप 1 गिलास दूध डाल दीजिए, थोड़ा केसर पड़ा है तो केसर डाल दीजिए। ये लो, ये दूध तैयार हो गया। ये आपको सोने से पहले 15 मिनट पहले, ये एक तो आपको नींद बहुत अच्छी देगा। दूसरा, जिनकी नींद आधी रात को खुल जाती है, खुलने भी नहीं देगा। और तीसरा, अगर आपकी कहीं भी बॉडी में पेन है तो आपको पेन से भी रिकवरी है। ओके, और 1 गिलास पीना है? 1 गिलास पीना, बस 1 कप बना लीजिए, 1 गिलास बना लीजिए। फैंटास्टिक। अच्छा, लेडीज़ को जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल और डाइट के कारण ये पीरियड्स में पेन भी बहुत हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, पीसीओडी भी हो रहा है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। तो पीरियड साइकिल्स को अगर बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो शायद मेरी बात किसी माँ, बहन, बेटी और महिला को बुरी लगेगी। मर्द नशा करता है तो उसको खराब बोला जाता है, खराब ही है, कोई किंतु परंतु बात। पर आजकल महिलाएं भी नशे में उतर गई। लड़कियां ड्रिंक्स पी रही हैं, स्मोक कर रही है, वेप कर रही हैं, हुक्के कर रही हैं। तो कल को सोच के देखो, जब आप ऐसा काम करोगे तो बच्चा कैसा निकलेगा आपका? तो आपके पीरियड्स आपके खराब होंगे और किन के खराब? अपना लाइफस्टाइल सुधारो ना। आपने देखा क्लब में 18-18 साल की बच्चियां ड्रिंक्स कर रही हैं, सुट्टा कर रही हैं, तो उनके तो होगा। ये पार्ट हटाओ, आप देखो आपकी 2 महीने में आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। सीधा सा फंडा है, मैंने 1000 बार बोला है, जो इनकमिंग करोगे आउटकम वही आएगा। तो इनकमिंग बदलो, आउटकम बदल जाएगा। इनकमिंग नहीं बदले और आउटकम अच्छा चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। जितना का ढालोगे उतना आपके बाहर निकले। तो जितने भी महिलाएं हैं और मर्द भी देख रहे हैं, यार नशे से बाहर निकलो। नशा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, हेल्थ वाइज भी और आपकी फैमिली वाइज भी। नितेश जी, प्रेमानंद महाराज जी को भी आपने सत्तू रेसिपी के बारे में बताया था, तो उनका क्या रिएक्शन कैसा था उनका? उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि आप लगे रहो, रुकना नहीं है। और उन्होंने तो मट्ठा बताया था, छाछ। कहता हम छाछ और चने की रोटी खाते थे। और ऐसे लोग जो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए भी लिफ्ट लेते हैं, बगल वाली गली में जिम है लेकिन वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं, उनको आप कैसे सुधारोगे? वो तो काश मेरे पास होता तो मैं सुधार देता, पर मेरे पास है नहीं। फिर भी बोलूँगा यार, देखो जो भी जिम ये जाता है, अगर 5-10 मिनट की दूरी पे है तो आप वॉकिंग करके जाओ, आपकी बॉडी वार्म अप भी हो जाएगी। और जिनका जिम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है तो आप स्टेयर का यूज़ करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में जान कितनी है। क्योंकि आप 2 फ्लोर चढ़े, आप थक रहे हो, तो सोचो आप में कमी है कहीं ना कहीं, तो फिर वजन उठाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। जब आप 2 फ्लोर ही नहीं चढ़ पा रहे तो आप जिम में क्या करोगे फिर? तो अगर आप उसका रूटीन बनाओगे, आपका स्टेमिना बूस्ट करेगा, आपके लेग्स के लिए बहुत अच्छा है। और सच में आपको अपनी औकात पता चलेगी कि यार ये क्या है, मैं तो 2 फ्लोर नहीं चढ़ पा रहा। तो आप अपने आप खाना पीना सुधार लोगे। आप जिसका दूर है वो तो देखो गाड़ी लेके जाएगा, जिसके पास में अपना बैग उठाओ, वॉकिंग से जाओ, आप खुद देखना आपको कितना डिफरेंस आएगा।